लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इंडियन हज मिशन मक्का मीडिया सेंटर से सलाहुद्दीन का आप सभी नाजरीन को आदाब। पेश खिदमत है आज की ख़ास खबरें। गुज़िश्ता रोज़ 17 मज़ीद फ़्लाइट्स हिंदुस्तान के लिए रवाना। 1,06,788 हुज्जाज किराम अपने घरों को वापस पहुँचे। आखिर में आपको दिखाएंगे कोऑर्डिनेशन सेक्शन के डिपार्चर फेज़ पर एक रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ 16 फ़्लाइट्स शेड्यूल थी। एक रीशेड्यूल फ़्लाइट के और शामिल हो जाने की वजह से गुज़िश्ता रोज़ 17 फ़्लाइट्स हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ एम्बार्केशन पॉइंट्स के लिए रवाना हुई। इनके हमरा 4,836 हुज्जाज किराम अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस तरह अब तक 372 फ़्लाइट्स के हमरा 1,06,788 हुज्जाज किराम फ़रीज़े हज अदा करने के बाद अपने घरों को वापस पहुँच चुके हैं। अभी भी 17,972 हुज्जाज किराम की वापसी और बाकी रह गई है। इनमें से ज़्यादातर हुज्जाज किराम मदीना मुनव्वरा में इबादत में मसरूफ़ हैं। तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर इनकी भी मुल्क वापसी हो जाएगी। पेश खिदमत है कोऑर्डिनेशन सेक्शन के AHO अब्दुल बारी साहब के साथ एक बातचीत। इससे पहले हमने अराइवल फेज़ की एक रिकॉर्डिंग आपको दिखाई। हज के बाद डिपार्चर फेज़ में इस सेक्शन से क्या क्या काम अंजाम दिए जाते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं जनाब बारी साहब से। बारी साहब, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा बताएं कि डिपार्चर फेज़ में आपके सेक्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंट काम अंजाम दिए जाते हैं। डिपार्चर फेज़ में सबसे इनिशियली तो आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट कंप्यूटर सेल से। वो सारा ब्रांचेस को हम लोग फैक्स करते हैं। इस बारे में मकतब को हम लोग को खाली एब्स्ट्रैक्ट फैक्स किया था, डिटेल वगैरह फैक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में होती है बस बोर्डिंग्स वगैरह आती है ब्रांचेस से हमारे पास से फिर जद्दा एयरपोर्ट पे जाती है, पूरा फाइनल भेजते हैं। इस टाइप डिपार्चर फेज़ का काम होता है पूरा फ्लाइट वाइज, पूरा डेटा वगैरह सब कुछ। बस बोर्डिंग सारी ब्रांचेस से आती है, ब्रांचेस से आकर ही हम लोग फाइनल बना के फिर जद्दा को एयरपोर्ट पे इन्फॉर्म करते हैं। इस बस से इतना हाजी होता है जी। अच्छा, इसके अलावा बारी साहब और क्या डिपार्चर फेज़ में है? इसके अंदर इस डिपार्चर फेज़ के अंदर सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि पासपोर्ट लॉस केसेस होते हैं, बहुत सारे बर्थ केसेस हैं, प्रीपोन पोस्टपोन्स ऑफ द टिकट्स हैं, डेथ केसेस हैं। हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, इस बारे में कम से कम 14-15 पासपोर्ट लॉस केसेस आए थे हमारे पास में, जिसके अगेंस्ट में हम लोग को इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ती है कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से। और नियर अबाउट 10 से 11 बर्थ केसेस हैं, जिनके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट प्लस इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ती है। और प्रीपोन ऑफ पोस्टपोन ऑफ द टिकट्स का तो बहुत सारा इस बारी में रहा है। काफ़ी हाजियों ने खुद का टिकट भी लेकर गए इमरजेंसी के अंदर। बहुत सारे टिकट्स अभी इवन पोस्टपोन्ड भी हुए हुए टिकट्स। बारी साहब, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड में किस तरह के केसेस को आप लोग लेते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं कि मेडिकल केसेस आते हैं जिसके अंदर उनको पोस्टपोन भी होते हैं मेडिकल में। किसी को ऐसा होता है कि यहाँ पे इलाज के जो ज़रियात है वो बराबर नहीं होने की वजह से वो इंडिया जाना चाहते हैं जल्दी, तो उनको प्रीपोन करते हैं। कोई मेडिकल केसेस जो एडमिट है यहाँ पर हॉस्पिटलाइज केसेस है, उसको यहाँ पर पोस्टपोन भी किया जाता है। और जिसके यहाँ अगर कोई इमरजेंसी है घर में और कोई अपना वो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसके लिए आप उनकी टिकट और पहले कर देते हैं। जी, जेन्युइन केसेस हम लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं प्रीपोन के लिए। जी, तो इस तरह के कितने केसेस इस बार? नियर अबाउट 60-70 केसेस था। ये सारे तमाम हुज्जाज किराम अपनी मांगी हुई तारीखों पर पहुँच चुके हैं। जी, इसके अलावा और क्या है सर? डेथ सर्टिफिकेट्स होता है, वो भी काफ़ी बड़ा काम रहता है आफ्टर हज के बाद में। जी, थोड़ा सा वैसे डेथ्स तो हर साल ही मौत ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। एक फिगर होता है जो हर साल हुज्जाज किराम का हमारे सामने आता है देखने में। तो इस बार कितने हुज्जाज किराम इस दुनिया फ़ानी से रहिलत फरमाए हज के दौरान? हज कमेटी के 201 हाजीज थे, डोल्फिन के 52 हाजीज थे, टोटल मिला के 253 हाजीज का इंतखाब है। और आपने बताया 11 बच्चों का पैदाइश भी है, बर्थ भी है। तो इसमें भी सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे क्या होता है? सर्टिफिकेट्स का इन लोग का जो दवाखाने का जो सर्टिफिकेट आता है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, प्लस उन लोग का इमरजेंसी सर्टिफिकेट दैट इज़ पासपोर्ट भी इशू होता है।
अच्छा भाई साहब, थोड़ा ये बताएंगे स्टाफ की क्या पोजीशन है अब आपके पास, क्योंकि शायद मक्का में कितना काम बचा है और लोग कितने बचे हैं? मक्का में अभी कुल मिला के 58 पासपोर्ट्स है हमारे पास में, यानी 58 हाजी अभी तकरीबन सारा हमारा भी स्टाफ यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। लास्ट फेज में हम लोग यानी काम। बारी साहब, ये प्रीपेड और पोस्टपोन्ड टिकट जो होते हैं जाजिग्राम के जो जाने के लिए फैसिलिटीज़ जो दी जाती है, तो इसमें अपनी तरफ से अगर लोग टिकट परचेज करके जाना चाहें तो उनका क्या फिगर रहा है? अपना टिकट आप परचेस करके कभी भी जा सकते हैं। उसके अंदर नियर अबाउट 75 तक लोग ने अपना खुद का टिकट भी परचेस करके गए। कुछ सर्विसेज के ये रहता है, छुट्टी नहीं मिलती है, किसी का कुछ इलाज वगैरह हो तो पब्लिक यानी हाजी ने खुद का टिकट भी परचेस करके गए। और इसके अलावा प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड का नियर अबाउट 150 से 200 तक का फिगर है, जिसका किसी का टिकट प्रीपोन्ड हुआ है, किसी का पोस्टपोन्ड हुआ है, ऐसा 150 से 200 तक का फिगर है। उनकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो फिगर मतलब प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड का 175 के नियर अबाउट है। और ये जो 70-75 आपने बताया है ये सेल्फ जो खुद का टिकट खरीद के गए। अच्छा, इसके अलावा जो अपने पास अभी स्टाफ की पोजीशन है मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीना में, तो डेपुटेशनिस्ट स्टाफ तकरीबन कितना जा चुका है, कुछ अंदाज इसका है, और काम चल रहा है अभी जितना काम है? अभी एक तो हमारे सेक्शन का हम बता सकते हैं कि 5-6 लोगों में से 5 लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं अकेला हूँ। सीजनल स्टाफ में सिर्फ 3 लोग काफ़ी है। और मक्के में काम भी लगभग नियर अबाउट खत्म पर है? जी खत्म हो चुका है। अभी हम लोग के पास में भी सिर्फ जो मदीने की रिपोर्ट्स आ रही है, जो मदीने की बोर्डिंग आ रही है, उसी का सिर्फ रिपोर्ट बन रहा है। और जो बाकी भी हाजी है जो यहाँ बीमार है, उनका ही सिर्फ अभी काम है, बाकी सारा काम। अभी ऐसे कुछ जाजिग्राम बचे हैं जो भी यहाँ एडमिट हैं? जी काफ़ी लोग एडमिट हैं यहाँ पर। जी जितने केसेस है इसके अंदर ज़्यादातर एडमिट केसेस ही। अच्छा। इसके अलावा मिसिंग पिलग्रिम्स और भी कुछ इस तरह के रहते हैं, वो भी आपके पास सारे? जी मिसिंग पिलग्रिम है, अरेस्टेड पिलग्रिम्स है, अरेस्टेड केस और कुछ अटेंडेंस है जो यानी मेडिकल जिसका कुछ फैमिली मेंबर्स एडमिटेड है, उनके साथ के भी कुछ लोग हैं। ऐसे टोटल मिला के 58 का फी। 58 का। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब, आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत मालूमात फराहम। इसके साथ ही हमारी आज की खबरें ख़त्म होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।